हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4 के इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4 है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स के अंदर अपन उसको देखेंगे। तो देखो लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन अगर आपने अभी तक है ना चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स करवाया था उसमें मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों फॉर्म बताए थे इंट्रोडक्शन के पार्ट में। तो देखो लीनियर क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 1, यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं, देखो लीनियर इक्वेशन ही देख लेते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1, यानी कि यहाँ पे अगर हाईएस्ट पावर 1 हो, अक्स है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या 1। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ अक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10, अगर ये आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर अक्स की कितनी है 2, तो ये क्या बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो है अक्स प्लस का 4, ये क्या बनी आपकी लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 होनी चाहिए। ये क्या होती है आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। वो क्या एक्सप्रेस करती है, लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करती है, लीनियर इक्वेशन को बताती है। अब अगर बात है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ 4x, अगर 1 वेरिएबल हो ओनली, 1 वेरिएबल हो ओनली, तो 1 वेरिएबल हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अक्स प्लस का 10, ये लिख सकते हैं अपन यहाँ पे अक्स प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। या फिर ना ये लिख दे अपन 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये भी है लीनियर इक्वेशन। ये क्यों? हाईएस्ट पावर 1 है। अब हमारे जो चैप्टर के अंदर वो बात हो रही है 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। लीनियर होने चाहिए लेकिन वेरिएबल कितने 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ 2 वेरिएबल्स का। वो एग्जाम्पल होगा जैसे आपके पास x प्लस का 2y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल मैं बता दूं 5x प्लस का 7y प्लस का यहाँ पे लिख दूं माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है या नहीं है ना, 2 वेरिएबल। तो जब 2 वेरिएबल हो, लीनियर हो, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अगर एक ही वेरिएबल हो और लीनियर हो तो क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे हमारे चैप्टर के अंदर क्या है 2 वेरिएबल्स की बात होगी। ओके, अब इनके जनरल फॉर्म देख लेते हैं अपन। जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, वो होगा ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा। जहां पर a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x और b क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ y और c क्या है आपका कांस्टेंट, ठीक है। और x एंड y आपके क्या हो गए वेरिएबल, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपके पास ये पुटअप होके आ सकता है कि x का कोफिशिएंट क्या है वो बताओ, y का कोफिशिएंट क्या है वो बताओ, या फिर आपको ये दे दे यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन है इसके अंदर ये पूछ ले a b और c की वैल्यू बताओ, तो आपको a की वैल्यू क्या होगी 5 हो जाएगी, b की वैल्यू 7 हो जाएगी, और c देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म में प्लस का c है और यहाँ पे आ रहा है माइनस का, तो हमें क्या लेना विद साइन लेना, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसकी जनरल फॉर्म भी हो गई। अब इसके अगर सॉल्यूशन आ जाए हमारे पास, कोई भी इक्वेशन दे दे, लीनियर इक्वेशन दे दे और हमें उसके सॉल्यूशन निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसको मिटा दें यहाँ पे। देखो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल में लेके चलती हूँ यहाँ पे 5x प्लस का 5 है ना प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ये वाली चीज लेके चले अपन, ठीक है। या फिर आपके एक तो ये फॉर्म आ सकती है, या फिर आपके ऐसे फॉर्म आ सकती है 5x प्लस का 5 यहाँ पे माइनस का 10 लिख लो इज इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे y आएगा 5x प्लस का 5 ना लेके यहाँ पे ले लो 2y, ओके। ये वाली चीज आएगी 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। अगर ये इक्वेशन आ रही है तो आपको एक टेबल बनानी है सबसे पहले।
या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखो फर्स्टली आपको क्या करना है कि अक्स की वो वैल्यू पुट करो, अक्स की अपने अकॉर्डिंग वो वैल्यू पुट करो कि वहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यूज आ जाए। तो अगर मैं फर्स्ट हमेशा क्या करना है, अक्स की वैल्यू 0 पुट करके रखो। अक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो अक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ पे देखो 5 × 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से ये 0 बन गया, तो 0 प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 10 और y इज इक्वल टू 10/2। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका वो बनाऊं तो क्या बनेगा, अक्स हमेशा 0 आएगा फिर 5 एक आ गई। और अगर ऐसे ही आपको सेकंड वाली निकालनी हो तो हमेशा रखो y को 0। सेकंड टर्म में आप अक्स या y किसी को भी वैल्यू रख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको अक्स की वैल्यू ही रखनी है, y की वैल्यू भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इजी वे में बता रही हूँ कि पहले 0 रखो और y की वैल्यू भी आप एक बार 0 पुट करके रख लो। ठीक है, 2 वैल्यू तो हमें ऐसे ही मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे रखो 5 × 0, 5 × अक्स प्लस 2 × 0 इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 5 अक्स इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये तो 0 बन गया। तो अक्स इज इक्वल टू 10/5। तो अक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 2 जा 10, 2 आ गया। तो ये क्या बनेगा आपका 2 और 0। अक्स की वैल्यू हमेशा पहले आएगी फिर y की वैल्यू। तो हमारी लगभग 2 वैल्यू आ गई। इसके अलावा एक वैल्यू और बना लो अपने मन से, जैसे अक्स की वैल्यू आप 1 पुट कर दो। अक्स की वैल्यू क्या रखो, 1 रखो। तो रखो इसके अंदर 5 × 1 प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। तो ये क्या बना 2y इज इक्वल टू 10 प्लस का 5 उस साइड जाएगा तो माइनस का 5। तो 2y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5/2। तो देखो यहाँ पे आपने क्या रखा 1 रखा, तो आपकी वैल्यू आ रही है 5/2 y की। ऐसे करके हम यहाँ पे y की जगह 1 पुट करके रख लो। ठीक है, तो ऐसे करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके अंदर अपन ने ये भी देख लिया ABC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A क्या होता है x का कोफिशिएंट, B क्या होता है y का कोफिशिएंट और C जो होगा वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। इसके जनरल फॉर्म को भी हमने देख लिया, इसके सॉल्यूशन को भी हमने देख लिया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1, जो आगे वाली एक्सरसाइजेज है उनको करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।